AIJQY1, BKR2, CGLS3, DMT4, HENX HENX5, UVW6, OZ7 और TF। और याद रखना मेरे साथ जितने एक्टिव रहोगे तो फिर मैं और बताता रहूंगा, नहीं तो मैं भी जय माता दी कर दूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा शत प्रणाम, सभी को मेरा बार बार प्रणाम। नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे पितरों को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है। हे मां प्रकृति, मेरी मदद करना कि हर समय मैं अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी जानकारियां डिलीवर कर सकूं। जय माता दी। अभी जो मैं ये कोर्स करा रहा हूं जो कि 2500 ले रहा हूं मैं, उसमें मैं कोर्स में ये बता रहा हूं कि ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, या कारक तत्व हैं। और उसके बाद हम क्या बता रहे हैं उसमें कोर्स में कि भाई चीजें क्या क्या है हमारा किसी इंसान को देखने के लिए, कोर नंबर्स क्या है। तो कोर नंबर्स में पहला क्या आता है हमेशा वैदिक में आता है BN, बर्थ नंबर, यानी कि मूलांक। अब मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो डेट। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। डेट, मंथ और ईयर, तीनों को जब आप ऐड करते हो एक डबल डिजिट आती है, उस डबल डिजिट को जब ऐड करते हो एक सिंगल डिजिट आती है जब, तो वो आपका भाग्यांक होता है। उसके बाद आता है नामांक। जब हम नामांक की बात करते हैं तो आपके नेम को जो शेल्डियन वाइज वैल्यू दी हुई है, तो इससे आपका नेम की वैल्यू निकाली जाती है। अब इससे एक चीज आप और देखेंगे, 3 नंबर निकाल लिए हमने, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इसके बाद चौथा नंबर आता है, वो होता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर। उसके बाद आता है आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू। अब एक चीज लेके चलो, हमने यहां पर ये 5 नंबर निकाल लिए, ये 5 नंबर किसी इंसान के कोर के बारे में बता रहे हैं। अब हम आते हैं छठे नंबर पे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे बहुत कम लोग देखते हैं। अभी ये जो लास्ट नंबर है, जो 6 नंबर है, ये नंबर है आपका PN, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? यानी कि आपका ज़ोडिएक लॉर्ड, आप जिस तारीख को पैदा हुए हो उस महीने में सूर्य देव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, वो राशि का जो लॉर्ड होगा वो आपका पीरियड नंबर होता है। और हमने कहा 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले जातकों का मूलांक 1 हुआ, तो एक महीने में 4 तारीख आ गई, सिर्फ यही 4 आई हैं, यानी कि साल में 48 टाइम्स पैदा होने वाले लोगों का नंबर 1 मूलांक होना निश्चित है। लेकिन ये समझना कि उनका ज़ोडिएक लॉर्ड क्या है। 12 राशि, मूलांक 1 नंबर के साथ राशि के साथ आया, दूसरे नंबर की राशि के साथ आया। ऐसे ही मूलांक 1 का 12 राशि से संबंध, हमें 12 राशियों के साथ उस मूलांक को समझना है। जब हमने इस मूलांक को समझ लिया तो ये 6 नंबर ने बताया कि किसी भी नेटिव का एक कोर कैसा है। इसके बाद आता है आपका पर्सनल ईयर। तो यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर, इन दोनों नंबर्स ने आपको इस साल में देना है। 2 + 2 + 4, 2024 8 बन गया ना। एक और नंबर इस समय तुम्हारी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, वो होता है रनिंग एज। अब आ रहा समझ में कि कैसे आपको अमेलगमेशन ऑफ नंबर्स ने बताना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो उस पीरियड में पूरे उस आपकी लाइफ के 6 महीने को डील कर रहा है ना, 6 महीने को दोनों डील करेंगे ना। तो जब भी हम बड़ी चीज देखते हैं तब तो हमने 3 चीज देखी। क्या क्या देखी हमने? पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर ना पूरे यूनिवर्स पे इंपैक्ट डाला, तो भाई मेरे पे कैसे नहीं डाले। और रनिंग एज, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीजों को समझोगे नहीं, तो मजा ही नहीं आएगा। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 से जुड़ी हुई चीजें क्या, सब लिख मारो जितना बताया है। 2, 3, 9 शीट आपकी तैयार होनी चाहिए, दोनों तरफ लिख दो जितना कंटेंट है। इतना तो मैंने दिया है कि दोनों शीट भर जाए A4 साइज की, इससे कम तो दिया ही नहीं है। चलो अभी इतना समझ में आ गया, पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर और रनिंग एज को आपने देख लिया। अब आती है बात पर्सनल मंथ की। तो पर्सनल मंथ और यूनिवर्सल मंथ आपके और भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ गए, तो उनका इंपैक्ट और भी बढ़ गया।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाओ पर्सनल डे निकालने में। होरा मैंने आपको सिखाई थी कि जो भी आज का दिन है उससे पांचवा लो, दो पीछे लो, सेम आते हैं, आपकी होरा निकल आई उस दिन की, वो पहली होरा है। ऐसी एक एक घंटे की होरा निकालते चले आपकी 24 घंटे की होरा निकल आती है। तो मैं 10 नंबर बोले थे, यहां हमने 11 नंबर निकाल लिए। लेकिन 11 नहीं निकाले हमने, तीन और भी निकाल दिए, हमने 14 नंबर निकाले। तो ये रिश्ते हैं ना प्लैनेट्स के, ये चीट शीट पे नहीं चलते हैं, सब अलग अलग है। अगर लोग अक्सर ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि ये बीएन है ये डीएन है, नेम नंबर क्या दूं, तो भैया ऐसा नहीं होता। आपने एक नेम नंबर दे दिया, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो बुरा है। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो फायदा कर रहा है रनिंग एज के हिसाब से, रनिंग एज गई बंटाधार कर दिया उसने। तो आप एक नाम दे ही नहीं सकते, लोग उठा के आधार कार्ड पे नेम चेंज करा देते हैं, नहीं करना चाहिए। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है भैया, कर लो इतने टाइम के लिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूं एज ऑफ योर नेम। अगर आप किसी को नेम करेक्शन करके दे रहे हो, उसे बताओ ये कितने टाइम के लिए है। तो फिर नेम चेंज नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बार बार नेम चेंज करना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं आधार कार्ड में मत करो, लीगल पेपर्स में मत करो, आप नॉर्मली अपना सोशल मीडिया पर या वहां पर करो। नेम जो हम पाइथागोरियन में कहते हैं, वो हम कहते हैं रजिस्टर्ड नेम को यूज करो। रजिस्टर्ड नेम हो। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में जो फंडा आता है वो बोलते हुए नाम पे काम करता है। अब इसमें ना एक नंबर और समझा, आपके फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर। 16 नंबर हो गए, बस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, नंबर पता नहीं कितने सिखा देता हूं मैं। अभी इतना तो क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है किसी को? फर्स्ट नेम का फर्स्ट यूज करो, लास्ट यूज करो। आप किसी को भी देखते हैं सिर्फ उसी से प्रेडिक्ट कर दो कि तेरी लाइफ में ये चीजें ऐसी हो रही हैं, तू सोचता है तो ये तू कर इस चीज को ऐसे रहा है। प्रणाम गुरुजी, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। सेम अच्छा, टू मैं यू। बोल रही हूँ कि हाँ भाई जी। उनका भी 36 का आंकड़ा है, मेरा भी 3 और 6 चल रहा है, लेकिन आपने जो बोला ना कि मैंने 6 को जो आपने कहा परफ्यूम लगाओ थोड़ा अच्छे से रहो, आई एम डूइंग दैट आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्लास, और मेरे को आई कैन फील द डिफरेंस। बिल्कुल होगा। और हाँ, और अब ये जो नेम वाला तो ये फालतू फंड के पंगे करा देता है, पेरेंट्स से मतलब हाँ, पिता से स्पेशली दूरी कराता है, या गवर्नमेंट से कुछ चलान वलान करवा देगा, फालतू फंड के खर्चे करवा देगा, या कुछ कोर्ट गवर्नमेंट केस के वो वगैरह। केस, हाँ वो हाँ, केस चल कोर्ट रहे, केस वो वगैरह खत्म ही डलवा नहीं देगा। होता, वो तो बस खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही होता ये है, मैं ऐसे ही। बोली कि आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो सर, चल ही रहा अरे है। मैं बार बार यही कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है, न्यूमरोलॉजी को समझो, उसके बेसिक्स में घुसो ना। आपके रिकॉर्डिंग्स मैंने एक एक रिकॉर्डिंग 3 3 बार सुन ली, लेकिन मैंने नोट्स बनाने बैठती हूँ तो फिर लगता है फिर ब्लैंक हो गया, अच्छा पहले एक बार वापस शुरू से सुनती हूँ, ऐसे हो रहा है। मैंने कोई नहीं। कितना सीखने को है उसमें, अभी कितना सीखने। तो जो इसका एडवांस लेवल होगा जिसमें हम प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम और ये सब चीजें करते हैं, जब वो करते हैं तो आपके जो 2,500 रुपए वो लेस हो जाएंगे। आपने शायद अगर पाइथागोरन किया है तो आप ये मात्र 2,500 की क्लास है, ज्वाइन कर लो। 10 क्लास है मेरे ख्याल से, अब की बार तो हमारी 11 हो गई थी। एक एक चीज को खुल के बता दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैंने बता दिया, अब काम आप लोगों का, आप करो तो सही। करोगे तो आप ही, किससे क्या देखना है, रेमेडीज कैसे बनानी है, कब किसका शुरू कर। नंबर किस चीज में काम आता है, कौन सी हेल्थ सेक्टर में अगर जाना है तो कौन सी एजुकेशन आपको लेनी है, तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको जब सब नंबर्स के बारे में सब चीजें पता है, बंदे कॉम्बिनेशन देखो, उसकी रनिंग एज देखो, उसका टाइम देखो कैसा चल रहा है, उस हिसाब से उसको काम सजेस्ट करो। इंसान को गाड़ी लेनी है और वो गाड़ी खुद चलानी है, तो वो गाड़ी का जो नंबर है वो उसके डीएन से फ्रेंडली होना चाहिए। और अगर किराए पे चलवानी है तो डीएन से फ्रेंडली होना चाहिए। बर्थ नंबर को देखो, मूलांक को देखो और चलो। मैं कह रहा हूं मूलांक को देखो चलो नहीं होता। मूलांक तो वो है ना, गाड़ी तो आप चला रहे हो, अगर ड्राइवर से चलवा रहे हो तो आपका क्या भाग्य, आपका भाग्य स्ट्रांग होगा, आपको पैसा देगा। तो भाग्यांक से जुड़ा हुआ आपको नंबर देना है। वैदिक का कोर्स शुरू करवा रहे हो सर अब? हाँ, वैदिक फाउंडेशन 10 सितंबर से है ना। टाइमिंग क्या है सर? मेरे लिए टाइमिंग का इशू रहता है ज्यादातर। मैं यार वही रात को 9 से 10 ही कराता हूँ, मेरे को वो सबसे बढ़िया रहता है। न्यूमरोलॉजी बड़ी प्यारी चीज है, सिर्फ उथली उथली चीजों में रहोगे तो मजा नहीं आएगा, इसकी गहराई में उतरो। थक गए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी कुछ और बताने के मूड में हूँ। बता दो सर, सब कुछ बताओ। हाँ, सब कुछ बताओ। मुझे बड़ा फील हो रहा है कि मैं ना ढंग से पूरा फोकस नहीं दे पा रही, लेकिन मैं सुन रही हूँ पूरा सब कुछ। मुझे ना असल में मजा आता है पढ़ाने में, मुझे ये नहीं होता कि बस वैसे ही मेरे को चाहिए, मेरे को लेकिन सामने से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं, मुझे लगता है कोर्स के यार। बारे में तो मैं भी बोलना चाहूंगी सर, कि हम्म। मेरे को, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अब वो स्टोरी माइंड में रहती है, वो वर्ड देखते हुए ना इवन इतना मजा आ रहा है कि
जैसे कोई पर्सन अपना नाम बोलता है, कुछ बोलता है ना, तो नंबर दिमाग में चलता है। अच्छा, आपने हैंक्स बोला था, आपने ये स्टोरी, अच्छा बुद्ध की प्रिंस की, वो स्टोरी ना सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगा बजाय रेक्टाफिकेशन के, वो स्टोरी जो माइंड में चलती है ना, इस कारण लर्निंग आसान हो गई है। वर्ड थोड़े से टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि इतनी क्वालिटी अभी बाय हार्ट लर्न नहीं हुई है, बट वो लिख लिख के ना वो फर्क पड़ रहा है चीजों का। इतना तो नहीं पहचान पा रही हूँ, बट पहली बार किया था, लाइफ में पहली बार चीज की थी, और लाइफ में पहली बार नंबर्स के साथ करने में मजा आ रहा है, बस ये लगा। मतलब आपके कोर्स में कई लोग ऐसे थे जो कितने कितने टाइम वाले थे कि बातें सुनना, और मुझे बिल्कुल न्यू पर्सन होते हुए भी रियली एंजॉय कि वो स्टोरीज से जो लर्निंग रही ना, वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रही। अब और चीजें क्लियर हुई ना, आपको पता है मुझे डाउट चल रहा था बहुत चीजों को लेकर, बट वही है कि ये क्लास से और फर्क पड़ गया, आपसे डिस्कशन हुई थी तो और फर्क पड़ गया। वो बाकी तो मैं प्रैक्टिस से ही आएगा, पता लगेगा। ये पहली बार ही जब लिख रही थी, हस्बैंड का लिखा, अपने 4 मेंबर्स का, तो वो लिखना, और अब अगले 8 जो लोगों का लिखा है उसमें फर्क आता जा रहा है। और जब आप लिख रहे हैं, लिखते वक्त तो स्टोरी माइंड में रह रही है, और जो डाटा शीट आपने लिखवाई हुई है उसको लिख रही हूँ बार बार, तो अब वो याद भी हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, बट कुछ हद तक नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? देखो, बी पॉजिटिव और हमेशा ना पॉजिटिव अफर्मेशन ही दो। नहीं नहीं, बोला जाता है ना कि परफेक्टनेस तो देखो आपने भी कहा ना, कितना शापित है, तो हर चीज वो नहीं आएगी, बट ठीक है, काफी कोशिश हो रही है, करा है काफी फर्क का, दिख रहा है। मेरा और मेरी डॉटर का हस्बैंड ने कहा था, जो आपने कहा था फैमिली के नंबर बहुत कंबाइन मिलेंगे, वाकई मिल रहे हैं। लकी नंबर, जो आपने लकी नंबर वाला बताया था फंडा, आप मानोगे, हम चारों फैमिली मेंबर का 3 नंबर लकी आ गया है। मतलब रादर किसी का 153 आया है, किसी का, बट 3 नंबर ना वो चारों में आया है। मैं वही समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज को करते हो ना, उसकी गहराई में उतर के, तब मजा आता है। 3 नंबर सोचते ज्ञान आता है, तो बस वही एज वाइज सब कुछ की, हाँ ज्ञान लेना है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एज हो गई, तो जब जब वो ज्ञान वाला टाइम आएगा तो उन बच्चों को लेना ही लेना है ज्ञान, तो वो दिमाग में आता है। वो जुपिटर वाली कहानी कहानी रियली स्टोरीज ने लर्निंग में बहुत मदद करी है। मैं बार बार ये तो समझा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होता, वो आपको डिसीजन ही नहीं सही से लेने। आप अगर रट्टे लगाने में लगे रहोगे ना। सर आप प्रोनोलॉजी भी सिखाते हो? हाँ, मैंने कितनी चीजें सीखी हुई है पता नहीं है, लेकिन कभी मुझे वो समझ ही नहीं आई, और आपकी क्लास करके ऐसे लगता है अच्छा क्यों पहले सर नहीं मिले, क्यों मैंने इधर उधर पैसे बर्बाद किए। एक तो 3-5 का नंबर मेरा है, तो ऐसे ही शॉर्टेज रहती है, और फिर साला इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। अब मुझे बहुत ही दुख लगता है आपसे मिलने के बाद तो। मैं बताता रहा हूँ, मैं अभी आगे ना वो भी लेकर आऊंगा, कहते हैं वास्तु का भी। तो वास्तु में भी मैंने देखा लोगों ने, मतलब कितने कितने लाख रुपए की बना दिए कोर्स, और कितना मोटा पैसा ले रहे हैं। अपन का तो टारगेट है भैया 21,000 रुपये लेके आना है, ढंग से बंदे को। उसका मतलब, मेरी हमेशा आपने नेचर क्या देखा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बेस स्ट्रांग कर दो। अगर आपने अपने स्टूडेंट का बेस स्ट्रांग कर दिया, तो उसकी बल्ले बल्ले वो अपने आप ही चीजें अच्छी करता चला जाएगा। वास्तु मैंने नहीं सीखा कभी, ऐसी किताबों से पढ़ पढ़ के ही थोड़ा आता है, और मैंने सीखा नहीं कभी, क्योंकि वास्तु वालों के इतने चार्जेस होते हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर पाती, इसलिए मैंने कभी किया नहीं है। क्या करते हो आप? मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, बस न्यूमरोलॉजी वगैरह के कोर्सेज करे हुए हैं, तो बस उसी में थोड़ा बहुत। आपको मैंने उसमें देखा था, ये जो नक्षत्र लगा था, अच्छा, आपने वो लगाया हुआ था ना अपना स्टॉल, पाइथागोरस भी सिखाते हैं। वही तो मेरा फोटे है, मेन तो वही है। पाइथागोरस नहीं सिखाते हैं सर। मैं पाइथा के साथ प्रोनोलॉजी ऐड करता हूँ, और 4x4 मैजिक ग्रिड भी ऐड कर। तो जैसे ही हम उसे ऐड करते हैं, चीजें और बदल जाती। 4x4 ग्रिड कौन सी? 4x4 ग्रिड होता है, पाइथागोरस का ही होता है, मैजिक कार्ड्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैजिक कार्ड्स होते हैं। तो चार्ज क्या रहता है पाइथागोरस का? 25,000, 25,000, 25,000। 25,000। हाँ जी। वैदिक का जो मैं बेसिक करा रहा हूँ, इसके मैं 2,500 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 15,000 कराता हूँ। उसको मैं अब की बार लाऊंगा 11,000 रुपये में। लेकिन इसमें एक फंडा और रहेगा, कि जिन लोगों ने ये 2,500 वाला कर रखा होगा ना, तो 11 में से 2.5 डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं कराता हूँ लोशु ग्रिड। तो लोशु ग्रिड भी जो लोगों ने कर रखा, मेरा कुछ अलग है।
उससे क्या होता है, आप डेली की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि रोज क्या घटना घटने वाली। तो पहले तो वो सिखाता हूँ जो नॉर्मली दुनिया सिखा रही है, उसके बाद आता हूँ असली जो मैं सिखाता हूँ। मैं उसके 15,000 रुपये देता हूँ। ऐसे ही मैं सिखाता हूँ आपका सफेरियल। सफेरियल में वैदिक ग्रिड जिसे कहते हैं, जिसे आज की डेट में लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं ना, 319 जी ग्रिड जी को असल में वो कहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं, वो वैदिक ग्रिड है। न्यूमरोलॉजी वो सफेरियल, वो भी मैं 15,000 में सिखाता हूँ। खोलो फटाफट से अपनी कॉपियां और ले लो पेन फटाफट से, क्योंकि अब मैं ज़ोडिएक स्टार्ट करने वाला हूँ। सर एक मिनट, सर एक आप मिनट। जो पेमेंट लेते हो ना वो तो बहुत कम है, जिस हिसाब से आप सिखाते हो ना, तो आप तो एक तरीके से जीरो अमाउंट ले रहे हो उस हिसाब से। अरे अपने को शौक है इतनी, ना बस पढ़ाने का। पढ़ो हाँ तो वही तो, पढ़ो मतलब जो पढ़ो। आपने सिखा दिया ना वो तो कोई और सिखा ही नहीं सकता। मतलब ये तो आप भी जानते हो, कितने सालों से मैं तो रिपीट करती रहती हूँ आपके पास। मतलब मुझे ये हम्म। लगता है कि सबसे जीरो अमाउंट में आप सिखा रहे हो, सबको इतनी नॉलेज दे रहे हो। और प्रागी जी, ये सोनिया का तो ये है कि इसने जो भी मैंने कोर्स कराया ये उसी को ज्वाइन कर लेती है। अभी पीछे हमने 46,000 का कोर्स किया था, इसने वो भी ज्वाइन किया। कॉन्टिन्यूस लगी रहती है। अभी देख लो, या फ्री ऑफ कॉस्ट कराओगे अभी बैठेगी कि हाँ भाई मुझे तो। चलिए, थैंक यू सर। जब आप ये देखोगे कि किसी भी नेटिव का बर्थ नंबर, तो बर्थ नंबर ने क्या बताया, उसका स्वरूप कैसा है। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है उसी नेटिव का नेचर। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पर उसको कनेक्ट किया अलोंग विद ज़ोडिएक। तो ज़ोडिएक लॉर्ड अगर फ्रेंडली है आपके बर्थ नंबर से, सिंपल सा फंडा है, पता लग गया भैया ये बंदे का नेचर कैसा होगा। फिर जब हम जो मैं बता रहा हूं ना, जो मैं 15,000 में कराता हूं कोर्स, है ना, उसमें मैं क्या कराता हूं, उसमें मैं हर ज़ोडिएक के हिसाब से क्या हेल्थ इश्यूज होंगे, हर ज़ोडिएक के हिसाब से कैसे कैसे बिहेव करेगा, कौन सी डायरेक्शंस उसको कहते हैं फेवरेबल रहेंगी, ये ज़ोडिएक वाइज चलता है। तो वो कब काम आएगा, वो आएगा काम जब आप पीरियड नंबर देख रहे हो, आप हेल्थ इश्यूज देख रहे हो। सूर्य होता है आत्मकारक, जुपिटर होता है जीव कारक। तो जब हम आत्मकारक की बात करें, आपकी आत्मा कैसे बिहेव करने वाली है, जब आपका हेल्थ इश्यूज देखने हैं ना, तो कफपित्त वात से सिर्फ काम नहीं बन रहा, तब हमने देखना आपकी आत्मा कैसे बिहेव करने वाली है, क्योंकि यहां हम आत्मकारक को देखेंगे, और आत्मकारक कौन है, सूर्यदेव है। मेल के चार्ट में दारा कारक या स्पाउस या बीवी का कारक जो होता है वो वीनस है। फीमेल्स की जब आप डिटेल्स देख रहे होगे, उस समय में फीमेल का जो स्पाउस आपने देखना है, तब आप मार्स से देखोगे। और मैं हमेशा कहता हूं, आप किसी का भी BN-DN देखो, अगर उसमें 4 नंबर आ गया, मान लो BN 4 और DN कुछ भी है, या DN 4 और BN कुछ भी है, राइट, पंगा क्या करेगा, वो दूसरे नंबर के एट्रीब्यूट्स को खराब कर देता है। ये जो मैंने 2,500 रुपए लिए हैं ना, इसमें मेरा मोटिव सिर्फ इतना रहा है कि लोगों को बेसिक तो समझ में आए कि बेसिक क्या है। लॉजिक्स क्लियर करा रहा हूं भाई, लॉजिक क्लियर कर लो अपने। तो कितने नंबर हो गए आज, 10 बोले थे, 16-17 नंबर पहुंचा ही दिया। कोर्स में क्या क्या करवाओगे आप? देखो, मोस्टली मैंने यही कहा है कि मैं 10 नंबर करा रहा हूं, जिसमें 6 नंबर जो है ये आपके कोर को बता रहे हैं, अगले 4 नंबर जो है ये आपके पैटर्न, लाइफ पैटर्न में आपके क्या घटनाएं घटनी है, ठीक है। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं समझा रहा हूं कि इन नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, ये नंबर किस चीज के लिए। उसके बाद इससे जुड़ी हुई चीजें हैं बहुत सारी। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो राजा है, लेकिन 1 नंबर से सूर्य है, सूर्य से हम क्या देखते हैं, पिता भी देखते हैं, पुत्र भी देखते हैं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए 1 नंबर से क्या क्या चीजें हैं, कौन से मसाले हैं, कौन से फूड्स हैं, 1 नंबर से कौन सी दिशा है, जैसे गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट, क्या क्या चीजें, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं वो सब अवेयरनेस वाला काम कर रहा हूँ। इस सब के पीछे में इन सब के नेचर को समझने के लिए जो स्टोरीज हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब समझा रहा हूँ, जिसमें 10 क्लास लगी जाती है नॉर्मली। क्योंकि पिछली बार तो हमारी 11 भी लग गई, 11 की भी मैं कहूँ 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो 1 घंटे की जगह वो 2.5-3 घंटे की क्लास हो गई आखिरी वाली। तो इतनी सारी क्वेरीज थी, सब थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कोई नहीं, करो तो सही, बढ़ो तो सही आगे। और इसके बाद यह है कि जब कोई वैदिक का आगे वाला कोर्स करता है तो वो 2,500 रुपये लेस हो जाएंगे आगे वाले कोर्स में से, जो इसका नेक्स्ट लेवल हो जाता है। उसमें फिर हम, और उसमें तो प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो आ गया और मैंने बता दिया और कहानी खत्म, वो इम्पैक्ट कैसे डाल रहे हैं। मेरा काम सिर्फ उसका लॉजिक क्लियर करने पे, वही कर रहा हूं। बाकी अभी जो हमारा बैच गया है, इसमें से 12 में से मेरे ख्याल से 10 या 11 बंदे तो वही थे जिनको पहले से आता था, 1-2 बंदे थे जो नए थे। चलो जी, एंजॉय करो, ठीक है। आज के लिए
जय माता दी, चिल मारो। जय माता दी सर, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम वीनू मेहंदी रता है और मेरा जो ये आज का वीडियो है ये ललित सर का जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स है उसकी फीडबैक के बारे में है। एक दिन रैंडमली ही उनके कोर्स की ऐड मेरे सामने आ गई और जस्ट टू चेक या जस्ट टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उस कोर्स को एनरोल कर लिया क्योंकि इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल थी। तो मुझे लगा देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या कराते हैं। एज सच मैं पहले भी न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज कर चुकी हूँ बट कभी मैंने इसे प्रोफेशनली नहीं किया या कभी मैं इसके अंदर बहुत डेप्थ में नहीं घुसी। और पिछले 1.5 साल से ड्यू टू सम रीजंस इसके अंदर एक बहुत बड़ा लैप आ गया था, टाइम गैप आ गया था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे इसको दोबारा से रीबूट करना चाहिए, अपने आप को रीबूट करना चाहिए न्यूमरोलॉजी को लेके। जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत सही जगह पे उसको एनरोल किया है क्योंकि जितना ललित सर ने कमिट किया था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने डिलीवर किया। सबसे बड़ी बात उनका जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट क्लियर कराने का तरीका है कि आप इस इवेंट तक पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, कब पहुंचे, ये सब चीज़ें जो वो क्लियर करते हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देती है जो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्पून फीडिंग या गूगल से पढ़ के या सिर्फ नोट्स पढ़ के करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हम जैसे नए लोगों के लिए जिन्होंने इसको अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड ललित सर का ये कोर्स मेरे हिसाब से आप सबको करना चाहिए अगर आप न्यूमरोलॉजी में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो। एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मैंने जो अपनी जर्नी को रीस्टार्ट किया है वो बहुत सही कोर्स के साथ बहुत सही हाथों में किया है। थैंक यू।